उत्तराखंड में सोमवार से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसका औपचारिक ऐलान किया। सीएम ने समान नागरिक संहिता को लेकर वेब पोर्टल भी लॉन्च किया है। सीएम धामी ने पोर्टल लॉन्च करने के साथ साथ यूसीसी की नियमावली भी जारी की है। इसके साथ देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड शादी, तलाक, मेंटेनेंस, संपत्ति का अधिकार, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे क्षेत्रों को कवर करता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर यूसीसी लागू होने से क्या बदलाव आएंगे। यूसीसी लागू होने के बाद शादी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो जाएगा। किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय के लिए तलाक का एक समान कानून होगा। हर धर्म और जाति की लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल होगी। सभी धर्मों में बच्चा गोद लेने का अधिकार मिलेगा। दूसरे धर्म का बच्चा गोद नहीं ले सकते। उत्तराखंड में हलाला जैसी प्रथा बंद हो जाएगी। एक पति और पत्नी के जीवित होने पर दूसरा विवाह करना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। जायदाद में लड़के और लड़कियों की बराबरी की हिस्सेदारी होगी। लिव इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना भी जरूरी है। लिव इन रिलेशनशिप वालों की उम्र 18 और 21 साल से कम है तो माता पिता की सहमति लेनी होगी। लिव इन से पैदा होने वाले बच्चों को शादीशुदा जोड़े के बच्चे की तरह अधिकार मिलेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड से शेड्यूल्ड ट्राइब को बाहर रखा गया है। अब अगला सवाल यह है कि आखिर यूसीसी क्या होता है। आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी का मतलब ये है कि देश में जो भी नागरिक रह रहे हैं, फिर चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या लिंग के हो, उनके लिए एक ही कानून होगा। इसके लागू होते ही शादी, तलाक, लिव इन रिलेशनशिप, बच्चा गोद लेने का अधिकार समेत तमाम अधिकारों में एक रूपता नजर आती है। फिर धर्म के आधार पर नियम अलग नहीं हो सकते। बता दें कि साल 2022 में उत्तराखंड के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने यह वादा किया था कि राज्य में यूसीसी को लागू करेंगे। इसके बाद जब सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सत्ता की बागडोर संभाली तो मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यूसीसी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और उसका मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन की अनुमति दी थी। आपको बता दें कि यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। इससे पहले असम समेत कई राज्यों ने भी यूसीसी अधिनियम को एक मॉडल के रूप में अपनाने की इच्छा जताई है। उत्तराखंड सरकार का ये कदम ऐतिहासिक है क्योंकि इससे राज्य के सभी लोगों के लिए एक कानून होगा जिससे उन्हें समानता का एहसास होगा। इस कानून से राज्य को देश में एक नई पहचान मिलेगी और वह सामाजिक और कानूनी न्याय के सुधार की दिशा में आगे बढ़ेगा। वहीं सीएम धामी ने यूसीसी लागू करते हुए कहा कि इस कानून से समाज में एकरूपता आएगी और सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और दायित्व तय होंगे। समान नागरिक संहिता के अंतर्गत जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेद करने वाले व्यक्तिगत नागरिक मामलों से संबंधित सभी कानूनों में एकरूपता लाने की कोशिश की गई है। बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करने को प्रमुख चुनावी वादे में रखा था। सीएम की कुर्सी पर दोबारा बैठते ही पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में कैबिनेट की पहले ही बैठक में यूसीसी प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए उसका मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ कमेटी के गठन पर मोहर लगा दी गई थी। उत्तराखंड यूसीसी विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी, लिव इन रिलेशनशिप और इनसे संबंधित अन्य विषयों को रेगुलेट करेगा। यूसीसी में सभी धर्मों में पुरुषों और महिलाओं के लिए समान शादी की उम्र, तलाक के आधार और प्रक्रियाएं तय की गई हैं, जबकि बहुविवाह और हलाला पर बैन लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 27 मई 2022 को विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी, जिसने लगभग 1.5 वर्ष में कई वर्गों से बातचीत के आधार पर 4 भाग में तैयार अपनी रिपोर्ट 2 फरवरी 2024 को राज्य सरकार को सौंपी। रिपोर्ट के आधार पर 7 फरवरी 2024 को विधानसभा के विशेष सत्र में यूसीसी विधेयक पास हुआ और उसके 1 महीने बाद 12 मार्च 2024 को राष्ट्रपति ने भी उसे अपनी मंजूरी दे दी।